हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार एक मेडिसिनल प्लांट लेकर आई हूँ जो कि वीड है और आप उसको घर में आसानी से उगा सकते हैं। उसके बहुत सारे यूज़ हैं और जो इसको लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। आज मैं आपको भृंगराज के बारे में बताती हूँ। आपने तेलों में, ऑयल्स में सुना होगा कि भृंगराज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है शैम्पू वगैरह में, और बहुत लोग तो इसको इसके अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग इसको घमरा भी बोलते हैं, घमीरा भी बोलते हैं। मेरे साइड तो इसको घमीरा बोलते हैं, भांगरा भी बोलते हैं, तो केसराज भी बोला जाता है, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत यूज़फुल है और स्किन वाली प्रॉब्लम के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आज मैं आपको भृंगराज के बारे में बताऊंगी और इसके क्या क्या यूज़ हैं और आप इसको कैसे अपने बालों में, अपने स्किन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। आज मैं भृंगराज को बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये मेरे पास भृंगराज है। एक प्लांट मेरे यहाँ उगा था। ये ज़्यादातर नमी वाले स्थानों पे उगता है, जैसे कि तालाब, नालों के किनारे, और जहाँ पे भी नमी होगी वहाँ पे उग जाता है। अगर कहीं भी ये उग जाता है, बारिश के मौसम में तो कहीं भी उगता है। तो एक प्लांट मेरे यहाँ उगा था और इसको मैं पहचान गई कि भृंगराज है। इसमें 3 वैरायटी होती है। एक वाइट फूलों वाला भृंगराज, ये मेरे पास वाइट फ्लावर वाला भृंगराज है, जिसको कि हम इसका जो बॉटनिकल नेम है एक्लिप्टा एल्बा है। इसको एक्लिप्टा एल्बा बोलते हैं। जो इसकी येलो एक वैरायटी आती है, वो भी एक थोड़ा कम ही देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये वाइट वाला ही मिलता है। उसको एक्लिप्टा प्रोस्ट्राटा कहते हैं। और जो ब्लू इसकी वैरायटी है वो तो रेयर है, दुर्लभ है, वो नहीं दिखती, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखी है। तो एक प्लांट उगा था। इसको आप सीड से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो मैंने इसके सीड कलेक्ट कर लिए थे। जैसे इसमें ये सीड है, तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए। ये सीड निकलते हैं और आप इनको अपने पॉट में, ग्रो बैग में, किसी तरह से आप इस तरह से भी डाल देंगे ना, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। क्रीपिंग हर्ब है ये और इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, जो हमारे बॉडी में अंदर और बाहर दोनों तरह से ये काम करता है। अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। इसका लोग सदियों से यूज़ करते आए हैं, लेकिन हमें जानकारी ना होने की वजह से हम प्लांट्स को नहीं पहचानते हैं कि ये भृंगराज है। तो आज मैं इसको आपको पहचानना बताती हूँ कि ये बहुत आसानी से नमी वाले स्थान पे मिल जाता है। और इसमें छोटे छोटे, इसको फॉल्स डेजी भी कहते हैं, और फैमिली एस्टरेसी से है। फॉल्स डेजी इसलिए कहते हैं कि इसके डेजी की तरह इस फ्लावर होते हैं, इसलिए इसको फॉल्स डेजी कहते हैं। और इसकी लीफ जो है बहुत रफ होती है, किनारे थोड़े नुकीले से होते हैं। और जब आप इनकी पत्तियों को रब करेंगे, जब इनकी पत्तियों को आप थोड़ा सा घिसेंगे, और काला करने के लिए तो बहुत ही यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ जो हेयर्स की प्रॉब्लम रहती है कि ब्लैक जो आजकल ज़्यादा जल्दी वाइट हो जाते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ये ब्लैक हेयर के लिए, तो इसमें जब हम आप इसको रब करेंगे तो इसमें ग्रीन ये निकलता है और रस, और इसके बाद ये थोड़ी देर बाद काला हो जाता है। काला होने से ये बालों में कलरिंग के लिए काम आता है, जिससे कि हमारे वाइट हेयर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और मैं इसके यूज़ बता देती हूँ। इसको मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, ये ब्लैक पड़ जाएगा। तो आप इसको बहुत सारी, और लीवर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, इसको ऑयल तो बना के यूज़ करते हैं। मार्केट में तो बहुत भृंगराज के घृत आता है, ऑयल आता है, शैम्पू आता है, चूर्ण भी आता है। इसके कैप्सूल भी अब मार्केट में मिलते हैं, जिसको आप अपनी इंटरनल जो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए आप कैप्सूल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये आप हर्ब उगा लेते हैं, तो इससे आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश रहेगा और बहुत फ़ायदेमंद है।
तो बालों को झड़ने, गंजापन और शाइनिंग के लिए बालों पे, लॉन्ग हेयर और ब्लैक हेयर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम और स्किन इन्फेक्शन में भी काम आता है। स्कैल्प इन्फेक्शन में भी इसका काम आता है इसकी लीव्स। और इसमें जो लीवर की जिनको प्रॉब्लम रहती है, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम, जो हमारे किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पेट की कई बीमारियों में काम आता है लीवर किडनी में। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, पाउडर भी आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर में ये नहीं है। हानिकारक पदार्थों को, ये लीवर से जो भी आपके हानिकारक पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने में इसका रस बहुत काम आता है और इसके कैप्सूल भी काम आते हैं। और ये हमारे लीवर को हेल्दी बनाए रखता है। लीवर क्लिंजर का भी काम करता है, बढ़े हुए लीवर को भी ख़त्म करता है। और लीवर में भृंगराज में जो एंटी माइक्रोबियल जो गुण होते हैं वो लीवर को हेपेटाइटिस सी से भी बचाते हैं। मतलब ओवरऑल जितने भी लीवर में प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इसके लीवर की प्रॉब्लम्स ख़त्म करता है और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं लीवर के लिए। ये पीलिया में भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये पीलिया में भी यूज़ किया जाता है। और इसमें जो एक्लीलिप्टिन करके और तथा एमाइरिन जो इसमें एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं भृंगराज में, तो वो भी बहुत यूज़फुल हैं। इसका यूज़ अल्सर, कैंसर, खांसी और जो भी माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर, जलन, लीवर की जितनी प्रॉब्लम है, दांत, सिर दर्द, फील पाँव, इस तरह। और दांत के दर्द में इसका अर्क शहद के साथ लेने से फ़ायदेमंद होता है। और जो गंजापन को दूर करते हैं उसमें इसका लेप लगाते हैं, आप सर पे इसका लेप लगाएं। और मैं और भी यूज़फुल चीज़ें बता देती हूँ आपको। बिच्छू के काटने पर जड़ और पत्तियों का अर्क डंक वाले स्थान पर लगाने से उसका जो जहर है वो कम हो जाता है। और इसका काढ़ा एक टॉनिक का काम करता है। इसकी पत्तियों का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आपके शरीर में कहीं भी घाव हो जाता है तो उसमें आप भृंगराज की पत्तियों को पीसकर उसका लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है और हम इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। और जो लोग पानी में ज़्यादा रहते हैं और उनके घाव हो जाते हैं तो वह इन पत्तियों का लेप अगर करते हैं तो घाव जल्दी भरेगा और बहुत फ़ायदा है, जल्दी से वो सही हो जाएगा। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और मैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, फिर मैं इसके जो हेयर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो वो मैं बताती हूँ आपको। तो इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है, एल्केलॉइड्स होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स होते हैं, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो उनके ब्लड का थक्का नहीं बनता है, तो उन घाव अगर हो जाता है, ब्लड बहता है, तो आप इसके पत्तियों का अर्क उसमें लगा सकते हैं या लेप कर सकते हैं, जिससे कि उनका जल्दी से थक्का जम जाएगा, ब्लड रुक जाएगा। एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और इसमें जो भी पाया जाता है, जो एक्लिप्टीन जो पाया जाता है और वेडिलोलैक्टोन और वेडिलिक एसिड और एपिगिनिन और लियोलिनिन और एमाइरिन इसमें पाए जाते हैं। जो केमिकल इसमें जो कंपोजिशन है इसकी वो इसमें पाया जाता है। इसमें विटामिन जो भी पाए जाते हैं वो विटामिन डी, ई और जो मिनरल्स पाए जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और मैं बता देती हूँ कि बालों के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर ये भी बता देती हूँ मैं कि इसमें जो स्वेलिंग, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, चोट लगने के कारण, गुम चोट जिनको लग जाती है,
तो कहीं भी बॉडी में अगर स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए इनकी पत्तियों को पीस के आप थोड़ा सा जो लेप तैयार होता है उसको थोड़ा सा गर्म करके आप पट्टी करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका स्वेलिंग आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप गठिया बात है तो इसका भृंगराज ऑयल बना के आप घर पे भृंगराज को पका के पत्तियों को और आप ऑयल बना के आप स्वेलिंग वाली जो गठिया बात की स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग वाली जगह पे मालिश करने से उसमें बहुत लाभ होता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और हेयर के लिए मैं बता देती हूँ, हेयर के लिए आप ऑयल कैसे घर पे बना सकते हैं, क्योंकि ये बालों के लिए तो बहुत वरदान है। तो मैं जो इसका यूज़ करती हूँ, इसकी फ्रेश लीफ लेके और इसकी पत्तियों को लेके और करी पत्ता लीफ, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। करी पत्ता, ये जो लीफ है, करी पत्ता की लीफ को लेती हूँ, गुड़हल के थोड़े से फूल, मेहंदी की पत्तियाँ, ये मेहंदी का भी मैंने लगा रखा है प्लांट, तो आप मेहंदी की पत्तियों को इसमें डाल लीजिए और इसमें गुड़हल के फूल। तो और मैं ये कुछ आंवला पाउडर है, आप आंवला घर में भी सुखा के पाउडर तैयार कर सकते हैं, ये तो रेडीमेड है। आंवला पाउडर है, मेथी पाउडर है, शिकाकाई पाउडर है। आप इन सबको इस पेस्ट में मिला के और आप पेस्ट तैयार कर लीजिए। एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, वो हेयर पैक की तरह तैयार हो जाएगा। आप इस हेयर पैक को अपने बालों में वीक में एक बार तो आप ज़रूर लगाइए। अगर आपको ज़्यादा बाल हेयर काले करने हैं तो आप लोहे की कढ़ाई में आप उस पेस्ट को 6 घंटे से 8 घंटे के टाइम में आप भिगो दीजिए या एक रात ही पूरा भीगा रहने दीजिए, जिससे कि वो एकदम पेस्ट ब्लैक हो जाएगा। फिर आप उसको अपने बालों में अप्लाई करिए। ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप दही के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा है इसका। और आपके बाल वाइट होने से बच जाएंगे और आपके बालों में काला रंग धीरे धीरे आता चला जाएगा। जिनके भी ब्राउन हेयर्स हैं वो ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद अपने बालों में अप्लाई किया है, बहुत सालों से कर रही हूँ। आंवला के साथ तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो आप इसका ऑयल भी बना सकते हैं और इसकी पत्तियों को सुखा के आप ऐसे पाउडर भी बना सकते हैं। ये मैंने छाया में पत्तियों को सुखा के पाउडर तैयार किया है। इस पाउडर को आप अगर रख लेंगे, मार्केट में भी मिलता है, आप इस पाउडर को आप पेस्ट अगर आप नहीं है आपके पास ये लीव्स, तो आप इस पाउडर को इन पत्तियों के साथ आप यूज़ करके भी पेस्ट बना सकते हैं। तो आप अपने बालों में हेयर पैक लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा। और ऑयल भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने प्योर भृंगराज ऑयल बनाया है, ये नारियल के तेल के साथ बनाया है। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसका। ये मैंने धूप में पकाया है, मैंने इसको उसमें फ्लेम में ना पका के, गैस में ना पका के मैंने इसको धूप में पकाया है। क्योंकि जितने भी पहले पुराने लोग हुआ करते थे वो सारी चीज़ें, अचार से लेके और ऑयल्स भी सब वो धूप में पकाते थे, तो मैंने ये सारा धूप में पकाया है। तो ये मैंने प्योर भृंगराज ऑयल बनाया है। क्योंकि मैं इसका पैक लगाती हूँ तो मैंने फिर और चीज़ें ऐड नहीं की हैं। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड करके बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें करी पत्ता लीफ, गुड़हल की पत्तियाँ और आंवला, शिकाकाई, मेथी, ये सारा और मेहंदी की पत्तियाँ सारा इसमें ऐड करके, ये मैंने पत्तियों को क्रश करके इसमें ऑयल भर के रख दिया था और मैंने 20 से 25 दिन इसको धूप में रखा है, तब जाके ये ऑयल हमारा तैयार हो गया। आप इसको 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लॉन्ग हेयर, गंजापन, डैंड्रफ, स्कैल्प की प्रॉब्लम और ब्लैक हेयर के लिए तो बहुत बहुत अच्छी औषधि है। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि हम केमिकल्स यूज़ करके हमारे बालों में इतनी प्रॉब्लम हो गई है। तो केमिकल से आप दूर हटिए और इन प्लांट्स को पहचानिए, मेडिसिनल प्लांट को, जो हमारे जो बुज़ुर्ग यूज़ करते आए हैं। उन चीज़ों पर आप फिर से आइए और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए इन मेडिसिनल प्लांट को यूज़ करके, और घर में ज़रूर लगाइए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो मेडिसिनल प्लांट तो ज़रूर अपने घर पे लगाइए और अपनी बॉडी को केमिकल से बचाइए। ये मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि आप इन प्लांट्स को ज़रूर अपने घर पे लगाइए और पहचानिए। तो अगर मेरा ये वीडियो
मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि इनकी पत्तियों का यूज़ अब देखिए धीरे धीरे ये काला होता जा रहा है, ये धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, इसलिए ये ब्लैक हेयर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे हम डाई यूज़ करते हैं, आप उस केमिकल को ना यूज़ करके आप इस भृंगराज की पत्तियों का यूज़ करिए। और मेरे साइड में तो ईस्ट में इन पत्तियों का यूज़, इन पत्तियों को क्रश करके जिनके बिंदी में दाग हो जाता है, बिंदी में वाइट स्पॉट पड़ जाता है, उसमें बहुत यूज़ करती हैं वहाँ गांव की महिलाएं जितनी भी हैं। तो इसकी पत्तियों को पीस के पेस्ट यहाँ पे लगा लेती हैं बिंदी वाली जगह पे। 3 से 4 दिन में वो जो स्पॉट है वो ब्लैक पड़ जाता है, स्किन के कलर का हो जाता है। तो जो वाइट स्पॉट हमारी बॉडी में हो जाते हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर जिनके फेस में भी हल्के हल्के वाइट स्पॉट से लग रहे हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल है। मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी वगैरह और सब ये यूज़ करते हैं। अगर उनके बिंदी में स्पॉट हो जाता है तो वो वाइट स्पॉट को सही करने के लिए घमीरा की पत्तियों को लगाते हैं, ये जो भृंगराज की पत्तियों को लगाते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।